हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम अब तक बीपीएससी में पूछे गए सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पॉलिटी के सवालों को। फ्रेंड्स, देखते हैं पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शंस हैं। ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। सी, यह एक शुभ दिन था। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जिसके कारण 26 जनवरी के दिन इसको लागू किया गया। अगले सवाल को देखेंगे हम। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल है, ये पूछ रहा है कितने अनुच्छेद और भाग और सूचियां हैं। तो अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे सही तौर से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां थी। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में है, आर्टिकल पूछ रहा है कि कितने आर्टिकल हैं। जब शुरू में ये था तो ये टोटल थे 395, लेकिन अब अगर पूछे तो ये 400 से अधिक आर्टिकल सम्मिलित हो चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं हमारे अभी भारतीय संविधान में। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मिलान करें। ये पूछ रहा है, संघीय एक तरफ लिस्ट दे दिया है और उनमें कितनी प्रविष्टियां हैं। तो अगर हम मिलाएं तो हो जाएगा, संघीय सूची में कुल 97 प्रविष्टियां हैं। वहीं अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ये क्रॉनिकल आपको सजाने के लिए कह रहा है कि पहले कौन कौन से शब्द आएंगे, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो अगर आप सही शब्दों को देखेंगे तो पहले आ जाएगा हमारा सार्वभौमिक, फिर आ जाएगा समाजवादी, फिर आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष और फिर आएगा प्रजातांत्रिक। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन है, ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण। नए राज्य बनाने में मात्र साधारण संवैधानिक संशोधन चाहिए होता है। आगे देखेंगे हम, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो अगर आप सही तरीके से ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। यह गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, केवल हम भारतीयों को ही प्राप्त है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल को देखेंगे हम। हमारा अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के तहत राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पर्सनल घर पर या कहीं पे भी झंडा को फहरा सकते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन सा या से सूचीबद्ध है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये आ जाएगा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता। ये दोनों ही भाग 4 में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार
पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी भी बार। मतलब कोई राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बने, इसके लिए कोई भी तय नहीं है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो यह करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो यह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, तो यह 10वां क्रम की राष्ट्रपति थी। सॉरी फ्रेंड्स, 12वां। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो यह हो जाएगा 788। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो यह है 12वां। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो यह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल भी वही है, एक गैर संसद सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो जब कोई 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे रिक्त घोषित किया जाता है। देखेंगे हम अगले सवाल को, राज्यसभा में होते हैं तो कुल 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला सवाल है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो यह राज्यसभा का अध्यक्ष जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है, तो यह कौन होता है, वही उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो सभी को पता होगा ये कुल 3 सत्र होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। अगर हम ऑप्शन देख लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह कथन गलत है, जबकि इसकी शुरुआत लोकसभा में होती है। हमारा अगला सवाल है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो यह केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लेखानुदान बना है, तो यह बना है ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो यह करती है लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शंस है, ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, यह सही कथन है। बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, यह भी सही कथन है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह गलत कथन है। अगला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय एक, इसमें ऑप्शन दे रखा है, संघीय न्यायालय है, बी, मानव अधिकारों का संरक्षक है, सी, संविधान का अंतिम विवेचक है, डी, सिविल न्यायालय है,
ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकारों का संरक्षक भी है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में सही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह राज्यपाल होते हैं। आगे देखेंगे हम, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो यह करते हैं राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। सवाल है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र कौन है? तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यह की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल भी वही है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, मान्य सरकारी भाषाओं पूछ रहा है, तो यह है कुल 18, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यह कौन था? तो यह थे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो आयोग ने इसके आंसर को सी माना था, बड़े देशों के लिए आदर्श। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यह की थी बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। तो यह की थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की स्थापना के लिए की थी। अगला सवाल है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो यह है प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो यह है प्रशासनिक पदाधिकारी, ऑप्शन डी। सवाल है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? यह 2008 का सवाल था, तब के अकॉर्डिंग के अनुसार 1206 थे, ऑप्शन बी। सवाल है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यह जर्मनी नहीं है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो यह मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सवाल है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो यह है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, ऑप्शन सी। सवाल है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो यह फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, ऑप्शन ए। देखेंगे हम, भारत के प्रथम विधि अधिकारी विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी, ऑप्शन सी, बैंगलोर में। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1965 ईस्वी में। अगला सवाल है, और कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो यह किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को। सवाल है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अपनाया गया था। सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन ए। सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो अगर सही क्रम को देखेंगे आप, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, गणतंत्र, जनवादी या जनतांत्रिक, गणतंत्र।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, बस थोड़ा चेंज कर दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो यह दल बदल विरोधी कानून से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखेंगे हम, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो जन्म के द्वारा तो प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो यह क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसका आंसर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को। अगला सवाल है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है? तो यह दी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। देखेंगे हम अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से संबंधित है। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए।